सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ऑपरेशंस किए थे हमने, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेट a इज़ इक्वल टू 2 4 3 2 एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। b is another matrix of 1 3 minus 2 5 and C is the third matrix minus 2 5 3 4, in which your first part he said find A plus B। अब अगर हमें A plus B निकालना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने क्या कहा था कि सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, जैसे हमने इक्वालिटी में किया था। दैट मीन्स कि A11 ऑफ दिस प्लस A11 ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो 2 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से 3। तो ये एलिमेंट आपके पास क्या आ गया 3। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ A12 कितना है 4 और यहाँ क्या है 3, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 3 इज़ 7। सिमिलरली 3 प्लस ऑफ -2, तो यहाँ से आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास ये आ जाएगा 3 एंड दिस इज़ -2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1। और सिमिलरली 2 + 5 दैट इज़ 7। तो दैट इज़ अगेन ऑफ सेम ऑर्डर मैट्रिक्स व्हेन वी हैव टू add two matrix, right? Second part he said that you have to subtract A minus B, means A और B को आपने subtract करना है। तो चाहे हमें add करना हो या subtract करना हो, उसकी सबसे पहली condition that कि order of both the matrix must be same। अब जैसे हमने addition में कहा था वैसे ही हम किस में कहेंगे subtraction में 2 - 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1। सिमिलर पोजीशन के एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे। 4 - 3 1, 3 माइनस ऑफ -2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 और 2 - 5 आपके पास क्या हो जाएगा -3। दैट इज़ अ A minus B। थर्ड पार्ट ही सेड दैट you have to find 3A minus C। अब जब आपने 3A minus C निकालना है तो सबसे पहले दैट मीन्स 3 ऑफ दिस मैट्रिक्स A माइनस ऑफ C मैट्रिक्स दैट इज़ -2 3 5 4। अब सबसे पहले ये स्केलर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से, दैट मीन्स दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। A से जो 3 है ये A के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 12 9 6। इसमें से हमें क्या माइनस करना है मैट्रिक्स C, तो आपके पास यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 माइनस ऑफ -2 दैट इज़ 8, 12 - 5 दैट इज़ 7, 9 - 3 दैट इज़ 6 और 6 - 4 दैट इज़ 2। दैट इज़ ऑफ 3A minus C। फोर्थ पार्ट जो आपके पास है जिसमें ही सेड दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। हमने थर्ड ऑपरेशन किया था कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन सबसे पहली क्या थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम है तभी हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। अब ये तो दोनों ही 2 × 2 ऑर्डर के हैं तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ एलिमेंट कौन सा आएगा A11, तो वी हैव टू मेक 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करते थे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज़ मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एलिमेंट। देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ डिफरेंट कलर से, 2 × 1 प्लस 4 × -2, हम 7 बनाते थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमने यहाँ पर क्या कहा सबसे पहले 2
इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। तो हम दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर इस 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, A11 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ AB, राइट। सिमिलरली अब हम अगर करते हैं सेकेंड, वो आपके पास क्या आता है यहाँ से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 इंटू 5। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इज मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 2 -8 दैट इज -6। 2 इंटू 3 6 प्लस 20 दैट इज 26। कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3 - 4 दैट इज -1 and 9 plus 10 that is 19. It is a matrix of order 2 cross 2. तो ये आपके पास है फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो सिमिलरली फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, that you have to find BA। तो पहले B, क्योंकि हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके पास कॉम्यूटेटिव नहीं है, मीन्स AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो फिर से हम करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एंड सेकेंड इज मल्टीप्लाइड विद सेकेंड। बीच में प्लस का साइन आता है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 इज 15। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -8 प्लस 10. So we have to get, that is 11, this is 10, 11 and 2. That is again of matrix 2 cross 2. So this is your first question, 5 parts, right? Question number 2, 4 parts आपके पास हैं, that you have to add these 2 matrices. तो first part में देखो 2 matrix को add करना है, तो यहाँ आपके पास फिर वही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई ऐड, और सेकेंड एलिमेंट A12 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस A12 ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जैसे हमने पहले किया था। तो A प्लस A दैट इज़ 2A, B प्लस B दैट इज़ 2B, माइनस B प्लस B 0 एंड A प्लस A इज़ 2A। तो दैट इज़ योर आंसर। सेकेंड पार्ट आपके पास है A² प्लस B² प्लस 2AB, B² प्लस C² प्लस 2BC, A² प्लस C² माइनस 2AC एंड A² प्लस B² माइनस 2AB। अब आंसर को यहाँ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपके पास देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, दिस इज़ A प्लस B होल स्क्वायर, दिस इज B प्लस C होल स्क्वायर, तो A माइनस C होल स्क्वायर एंड A माइनस B होल स्क्वायर, क्योंकि जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उतना सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ था ये आंसर एक ही स्टेप में। थर्ड पार्ट फिर ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के हैं, तो सेम एडिशन हो सकती है। -1 प्लस 12 दैट इज़ 11, 4 प्लस 7 दैट इज़ 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 16 प्लस 5
2 plus 3, 8 plus 2, 5 plus 4, 9. That is your answer. Similarly, fourth part, cos square x plus sin square x. पहले लिख कर दिखाना है, ये नहीं कि हम पहले ही इसे डायरेक्टली आंसर कर दें. नो, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे. पहले हम ऐड करके दिखाएंगे. डिजिट्स थी तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ टिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं तो आप उसे ऐड करके दिखाओगे. हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, बट पहले हम करके दिखाएंगे और उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे. तो दैट इज़ योर आंसर. और साइड पे आप लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. So that's why we have to get that. Question number 3, in which he said compute the indicated products. हमें मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को. मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल व्हेन द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो ये तो दोनों ही सेम है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, वी हैव टू मेक 7. पहला एलिमेंट A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट एलिमेंट, तो A इंटू A इज़ A स्क्वायर प्लस B इंटू B, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स B स्क्वायर, राइट. सेकेंड, अब देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये एलिमेंट होगा A12. तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू माइनस B प्लस B इंटू A. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो माइनस BA या AB प्लस सेकेंड को सेकेंड से AB. सेकेंड आपके पास है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस B इंटू माइनस B इज़ B स्क्वायर प्लस A इंटू A इज़ A स्क्वायर. वैसे तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, लेकिन अगर कहीं कुछ सॉल्व हो रहा है तो हम उसे सॉल्व करेंगे. जैसे ये कट रहा है 0, ये भी कट गया 0, और ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो दिस इज़ योर आंसर, राइट. सिमिलरली अब इसमें अगर हम देखें तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपका किस ऑर्डर का है, सेकेंड पार्ट में 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है. और इसमें अब देखें तो 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो 1 इंटू 3. मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम है. तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आएगा, राइट. अब देखो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2. A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एक ही एलिमेंट है तो 1 इंटू 3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 4 दैट इज़ 4. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12. So this is a matrix of order 3 cross 3. That is your answer. Third part, similarly ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3. तो इसका मतलब पहले का कॉलम और दूसरे की रो अगर सेम है तो मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा 2 क्रॉस 3 का. 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लाने के लिए फिर से वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई तो -2 इंटू 2 इज़ -4. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई. A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 - 2. सिमिलरली 2 + 6
4 + 9 एंड 6 + 3। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में, -3 -4 1 8 13 और 9। तो कितनी रोज़ आ गई, 2। कितने कॉलम्स हैं, 3। तो देखो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमें एक मैट्रिक्स मिला। दैट इज़ योर थर्ड पार्ट। सिमिलरली फॉर फोर्थ पार्ट, in which he said that दोनों मैट्रिक्स जो आपके पास हैं वो किस ऑर्डर के हैं, 3 क्रॉस 3 के। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा है आपके पास अगेन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई, 12। सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व द अदर एलिमेंट्स। तो सिमिलरली हमने बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन की, एलिमेंट्स निकाले और उसे कैलकुलेट किया, सो वी गेट द आंसर। फिफ्थ पार्ट जो आपके पास है, इन विच अगेन द मल्टीप्लिकेशन इज़ देयर, 2 3 -1 1 2 1। ये मैट्रिक्स आपके पास किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 का। और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है 1 0 1 -1 2 1। तो दिस मैट्रिक्स इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो फिर से देखो पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो 2 - 1। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई अदर एलिमेंट्स। सो सिमिलरली हमने सबको मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्स को और कैलकुलेट किया, वी गेट द आंसर। लास्ट सिक्स्थ पार्ट, in which again the multiplication is there, 3 - 1 3 -1 0 2। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 1 3 -3 0 और 1 से। तो फिर से ये आपके पास क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और ये आपके पास क्या है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो आपके पास आएगा 6 -1 + 9। दिस इज़ -9 + 0 + 3। दिस इज़ -2 + 0 + 6 एंड दिस इज़ 3 + 0 + 2। तो आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो आया वो क्या आ रहा है, ये 14 -6 4 और 5, that is of 2 cross 2 order. So this is your question number third, 6 parts are there. Question number third, 6 parts are there.